तमाशा ये जिंदगानी। किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, वो लड़की कौन है? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और आज के बाद मेरे कमरे में इस तरह से दाखिल मत होना। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें रात भी कहा था, पता नहीं किस मुसीबत की मारी है बेचारी। तो अगर मैं मुसीबत में फंस गया था तो मेरी गैर मौजूदगी में अगर हिना यहाँ आ गई तो तेरी ठीक है। जैसे ही हिना यहाँ आए मुझे फौरन फोन करें, और अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये चालाकी तुझे बड़ी महंगी है। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। अजीब बात कर रहे हैं आप। इस तरह की बातों में उलझाकर आप पेशेंट की ट्रीटमेंट लेट कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी आप फिक्र ना करें, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके स्टेटमेंट के बाद पेशेंट पुलिस कस्टडी में होगी, और जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता, उसकी स्टेटमेंट नहीं हो जाती, आपको भी बाउंड रहना पड़ेगा। बाकी तफसीलात इंस्पेक्टर साहब के पास है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस लड़की को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, राइट? देख लिया तुमने, नेकी गले पड़ गई ना। नेकी कभी गले नहीं पड़ती, नेकी का हमेशा अजर मिलता। मेरे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। तुम पागल हो गए? वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आकर गिरी थी, और जिस तरह से उसने मुझसे मदद मांगी, मैं उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता, मेरी उससे बात नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं खुद आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर प्लीज मेरा यकीन करें सर, मैं बगैर किसी दबाव के यहाँ मौजूद हूँ। मुझे सिर्फ उस लड़की की फिक्र है सर। मुझे पुलिस का कोई डर नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक उसे होश ना आ जाए, मैं ये पुलिस की झंझट से दूर रहूँ। सर आप भी मुझे बेटियों वाले बनते हैं। खुद सोचो, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता और कोई उसे रोड पर तड़पता छोड़ जाता सिर्फ इस डर से कि उसे पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो आप क्या करते सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पप्पू, आप क्यों मेरी बात का यकीन नहीं करिए? आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? मुझे तो कल रात से लग रहा है कि कोई और ही चक्कर है। क्या मतलब? कोई लड़की नहीं है क्या? लड़की है, लेकिन ये एक्सीडेंट, ये हॉस्पिटल, ये सब मुझे झूठ लग रहा है, ड्रामा लग रहा है। आपसे एक दफा भी आजाद ने नजर मिलाकर बात नहीं की। मैं सब देख रही थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, आप देख लीजिएगा, वो उस लड़की को आपकी बहू बनाकर घर ले आएगा। क्यों इतनी फजूल बातें करती हो? जो दिल चाहता है बोल देती हो। ठीक है, आपको लेकर नहीं गया था, पर बता तो सकता था ना। खैर, मैं भी क्या सोच रही हूँ, बैठा होगा उस लड़की को लेकर किसी काजी के सामने। बीना आपी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बुखार तो नहीं है तुम्हें, लेकिन अब्बा ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जितनी घबराई भी क्यों हो, क्या बात है? फिर मुझे वही तो बताना है आपको। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। बीना बेटा, वो 200 रुपए तुमने मेरे बटुए से तो नहीं निकाले? घर पे रखे थे, 500 है। अब्बा, हो सकता है आपसे खर्च हो गए, आपको याद ना हो। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता? वो ना तुमने तो नहीं दी? नहीं अब्बा, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम ऐसा करो, कल जो कपड़े तुमने धो लिए थे ना, उनको जरा चेक कर लो और मेरे कमरे में जाके देख लो। मैं जाती हूँ। मुझे बीना से जरूर बात करनी है, मगर बात हो ही नहीं पा रही। जब तक अब्बा घर में, बात हो भी नहीं सकती। आज अब्बा को कहीं जाना भी नहीं है। बीना को आप ही के बारे में मुझे जल्द से जल्द बताना होगा।
जी अम्मी। बेटा तुम्हें फुर्सत नहीं मिली अभी तक माँ से बात करने की? क्या हो गया अम्मी आपको? देखो मुझे पता है तुम क्या चक्कर चला रहे हो। अम्मी क्या बात कर रही हैं? मैं क्या चक्कर चला सकता हूँ? 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे ना तो फिर देखना। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं यार, अम्मी को क्या हो गया? बस 200 रुपए की तो बात है, मिल जाएंगे। इन हालात में तो 1 रुपया भी बड़ी अहमियत रखता है ना। और ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज हम मजबूर हैं, मोहताज हैं। कल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन फिर जाएंगे। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा। हजारों रुपए। मोना बेटा तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ ना। अब आपने हमें धोखा दिया। आपने हमसे जो बोला हमने आपकी हर बात पर यकीन किया और आप हमें ही बेवकूफ बना रहे थे। बेटा मेरी बात तो सुनो तुम। अब्बा अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है? हमें बहुत मायूस किए। बेटा मैं बताने ही वाला था, बस समझने की कोशिश करो ना। गलती से थोड़ी देर हो गई मुझसे। गलती? आप कब तक यही गलती करते रहेंगे? आप आखिर हमसे क्यों झूठ बोलते हैं? देखो असल में मैं जो हूँ ना। क्या बात है मुन्ना, चिल्ला क्यों रही हो अब्बा पे? इस वजह से। अब्बा ये क्या है? अरे बेटा ये मेरी नहीं है, ये किसी की अमानत है। वो जब से मैंने तोड़ी है ना, मैंने वादा नहीं तोड़ा। अब्बा ऐसी अमानतें घर में रखी जाती हैं क्या? उस घर में जहाँ बेटियां हो। कितनी दफा समझा चुकी हूँ आपको कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको हमारी बात समझ क्यों नहीं आती? अब्बा खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे हम? अब्बा आप ही तो कहते कि इस दुनिया में बहुत दरिंदे, फिर हमें उन दरिंदों से कौन बचाएगा? अरे किसी में इतनी जरूरत नहीं है। टांगे तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, मार दूंगा उन लोगों को, मैं छोड़ूंगा नहीं। नशे की हालत में तो आपको अपना ख्याल नहीं होता, हमारी हिफाजत कहाँ से करेंगे आप? अब्बा जो बात है कि अम्मी के बाद हम आपकी जिम्मेदार हैं, फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते? खुदा के वास्ते अब्बा हाथ जोड़ इसको छोड़ दे। अब्बा आज आप कसम खाएं कि आज के बाद आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। अरे बेटा तुम दोनों मुझे जान से अजीज हो। जब से कसम खाई है मैंने शराब नहीं पी और आइंदा भी नहीं पीऊंगा। ये मुझे दे दे, मैं खुद ही बाहर इसको फेंक दूंगा जाके। बल्कि चलो साथ चलते हैं, बाहर जाकर इनको फेंक देते हैं। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। रीमा बेटा अभी मेरी आजाद से बात हुई है। तुम्हारा डर और मेरी परेशानी दोनों गलत साबित हुए। वो हॉस्पिटल में है बेटा। उसने कहा और आपने मान लिया, यही तो मसला है। आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही हैं? नहीं बेटा मैं उसकी बात का यकीन नहीं कर रही हूँ। अभी पीछे से हॉस्पिटल में डॉक्टर की अनाउंसमेंट हो रही थी और ये बात मैंने 2 बार खुद सुनी है। मेरा वहम नहीं है ये। देखो बेटा तुम मेरे मरहूम भाई की बेटी हो और तुम्हारी शादी आजाद से ही होगी। चलो अब अपना मूड ठीक करो और खाना खाओ। आजाद अभी नहीं आ रहा है और सारी फिक्र छोड़ दो।
मैं हूं ना। शाबाश, चलो जल्दी से, ठीक है। बहुत भयानक होगा वो मुआशरा जहां लोग आपकी तरह नेकियां करना बंद कर देंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। कभी कभार सच्चाई को पहचान कर भी उसे कानूनी तरीके से साबित करना पड़ता है, वरना उतार चढ़ाव में सच्चा होने के बावजूद इंसान मुश्किल में पड़ जाता है। बहरहाल मैं चाहता था कि अपनी सरपरस्ती में तमाम प्रोसीजर से आपको गुजारूं। वैसे मुझे आपकी सच्चाई पर यकीन है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर लीगल फाइल अपनी कस्टडी में कर ली है, आप यकीन रखें। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी फार्मेसी में दस्तयाब नहीं है, रात को अर्जेंट लगानी है, मंगवा लें। मैं ले आता हूँ। पेशेंट को होश आ गया? जी होश आ गया। मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? जी जरूर, पर कोशिश कीजिएगा उनसे कम बात करें। काफी देर के बाद होश में आई हैं, फिलहाल उन्हें आराम करने की जरूरत है। ये पैसे यहाँ रखना सही नहीं है। शराब पे उसने इतने सवाल किए, पैसे देखती तो पता नहीं कितने सवालात करना शुरू कर देती मुझे। अब ये पैसे कहीं वो रखने पड़ेंगे। रखूं तो रखूं कहाँ यार? अब्बा। हाँ बेटा। हाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप कुछ छुपा रहे हैं? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप छुपा रहे हैं। वो कोई जरूरत नहीं मुझे छुपाने की। क्या छुपा रहा हूँ तुमसे? जा रहा हूँ मैं बाहर, शाम को वापस आ जाऊंगा। कुछ तो है जो अब्बा छुपा रहे हैं, और कोई बड़ी बात है। जरूर मालूम करके रहूंगी। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ना उसने आंखें खोली, ना किसी बात का जवाब दिया। मुझे लगता है थोड़ा टाइम और लगेगा। चोट, बेहोशी और फिर दवाएं, इन सब चीजों का असर होता है। ठीक कह रहे हो। वैसे सारा दिन गुजर गया, तुम काफी थक गए होगे, घर जाकर थोड़ा आराम कर। और उसे यहाँ अकेला छोड़। ओहो, देखो वो यहाँ अकेली नहीं है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, और वैसे भी तुम्हारा फोन नंबर उनके पास है, तो जो भी जरूरत पड़ी तुम्हें कॉल कर लेंगे। सारा दिन यहाँ तो नहीं रुक सकते। ठीक है सर। हापी प्लीज बस 2 मिनट बात सुन लो मेरी। ना तंग मत करो, मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे आप ही के बारे में बात करनी है। आप ही के बारे में? मगर क्या बात करनी है? मुझे लगता है कि अब्बा को सब पता है कि आप ही का है, लेकिन वो हमसे छुपा रहे हैं, हमें बताना नहीं चाह रहे। क्या कह रही हो मोना? अब्बा हमसे क्यों छुपाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई शख्स आया था अब्बा से मिलने,
और वो अब्बा से बहुत बुरी तरह बात कर रहा था, जैसे लड़ रहा हो। पता नहीं अब्बा उससे बहुत डर रहे थे और आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहा था, मुझे बताओ जल्दी। मैं ठीक से सुन नहीं सकी, लेकिन जब मुझे शोर की आवाज आई तो मैं लाउंज के दरवाजे पर आई। उस वक्त मैंने सुना कि कोई शख्स अब्बा से बहुत बहस कर रहा था और उनको धमकियां भी दे रहा था। ज्यादा बातें मैं सुन नहीं सकी, सिर्फ इतना समझ आया कि वो अब्बा से कह रहा था कि जैसे ही हिना घर पर आए तो उनको फौरन कॉल करें अब्बा। मुन्ना, क्या तुमने पहले कभी उस आदमी को देखा है? नहीं, इससे पहले तो मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। फिर कौन हो सकता है? वैसे बात क्यों कर रहा था अब्बा से? आप ही के मामले से उस अनजान शख्स का क्या ताल्लुक? फिक्र की बात ये नहीं है कि वो शख्स कौन था, असल बात तो ये है कि वो शख्स आप ही के बारे में बात कर रहा था और अब्बा को धमकियां दे रहा था और अब्बा से डरे जा रहे थे। फिर अब्बा उससे क्यों डरे हुए थे? मैंने अब्बा के चेहरे पे खौफ और घबराहट महसूस की थी। आज भी जब वो कमरे से निकल रहे थे तो मुझे देख के घबरा गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बात छुपा रहे। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? मुझे लगता है कि अब्बा को पता है कि आप ही कहाँ पर हैं, लेकिन वो हमें बताना नहीं चाह रहे। तो ये उनकी मजबूरी है या फिर कोई दूसरी बड़ी वजह है। अंदर आ जाओ। हिना मिल गई? नहीं, हिना तो नहीं है। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? परेशानी में कुछ समझ में नहीं आ रहा जगह। अब ये राज मुझसे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा मुझे ये बता, तुझे पता है हिना कहाँ है? ऐसा तो नहीं कहीं पुलिस स्टेशन पे हो? नहीं नहीं, अगर वहां गई होती ना तब तक मुझे पता चल चुका। अच्छा तू ऐसा कर जगह यार, उस बंदे से पूछ लेना जिसके साथ भाग के गई थी। हैं? अबे उससे क्या पूछूं? वो तो यही बताता है किसी गाड़ी से टकरा कर सड़क पर गिर गई थी। अरे गाड़ी से टकरा गई थी तो ये बात तू अभी मुझे बता रहा है? चल तू मेरे साथ चल, आजा। किधर? अस्पताल चलते हैं ना। देखो अगर गाड़ी से टकरा गई थी तो किसी न किसी अस्पताल में होगी वो। हाँ तो जाकर खुद उसे ढूंढ ले। मैं अकेला तो नहीं ढूंढ सकता ना इतने अस्पतालों में। ये तेरा मसला है। इस वक्त तलवार मेरे सर पे लटक रही है। चल जा, ढूंढ से, मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आ और अपनी जान छुड़ा। चल। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम। या अल्लाह तेरा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत वक्त लगा दिया। अरे अभी तो आया है, खाने का पूछो पानी का पूछो, ना लेक्चर शुरू कर दी। सुबह से इतनी परेशान हूँ, थोड़ा सा तो इत्मीनान कर लेने दें। अम्मी आ तो गया, अब क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा ठीक है, ये बताओ वो लड़की अब कैसी है? उसके घर वाले आए क्या? नहीं अम्मी, कोई भी नहीं आया। हाँ लेकिन होश आ गया उसे। तो उसने अपना पता तो बता दिया होगा तुम्हें? नहीं अम्मी, अभी उसकी बात करने की कंडीशन नहीं है। खैर करे। चले खाना लगाएं, खाने पे बात करते हैं बाकी, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम वहाँ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। लगाओ जल्दी, आओ। मोना बता रही थी कि एक अजीब सा शख्स आया था, वो आपको धमका रहा था और आपसे आप ही के मुताल्लिक कोई बात कर रहा था। ये कैसे पता चला? वो जब आप दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ना आप उसे इतनी शय देती और ना उसकी इतनी हिम्मत होती कि रात के 1 बजे वो बगैर किसी को बताए वहीं चला जाए जहां वो सारा दिन से था। चल उठ जा, आ गए हम। हर पल तमाशा ये जिंदगी।